जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। राजौरी पुंछ के उभरते हुए सितारे और राजौरी पुंछ की एक अहम मुहिम जो थी, जिसे हम एसटी स्टेटस कहते थे, उसकी मांग को लेकर पीडीपी के एक वरिष्ठ नेता और राजौरी पुंछ के अंदर अच्छा जनाधार रखने वाले एडवोकेट एहसान मिर्जा को पीडीपी से एक्सपेल कर दिया गया, यानी कि उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पार्टी की ओर से एक जारी प्रेस नोट में बताया गया, उनके ऊपर आरोप ये लगे हैं कि वे आरएसएस द्वारा स्पॉन्सर एक कैंप के अंदर, एक शिविर के अंदर वहां पर भाग लेने के लिए गए होते और उनकी आरएसएस से जो बढ़ती हुई नजदीकियां थी वे पार्टी की विचारधारा के खिलाफ थी और उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब देखते हैं कि जिस प्रकार से राजौरी पुंछ के तमाम बड़े स्तर के जो नेता, जिस प्रकार से पूर्व मंत्री बुखारी साहब ने भी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ और कद्दावर नेता थे, उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहा और उनके ऊपर भी ये आरोप लगे थे कि उनकी जो नजदीकियां थी वह भाजपा से लगातार बढ़ रही हैं। जिसके बाद एक और बड़े नेता को, राजौरी पुंछ के अच्छे खासे जनाधार रखने वाले एडवोकेट एहसान मिर्जा को इस समय पीडीपी की ओर से बाहर का रास्ता दिखाया गया। उनसे हम जानना चाहेंगे, उनको हम कॉन्फ्रेंस पे लेने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जानना चाहेंगे कि उनकी प्रतिक्रिया क्या रही, कि आखिर पार्टी के अंदर उन्होंने इतनी देर तक कार्य किया और पार्टी की विचारधारा को, पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए राजौरी पुंछ के अंदर उन्होंने अथक मेहनत की, अथक प्रयास किए। एडवोकेट मिर्जा साहब, आपका स्वागत है। आप बताएं कि आपको पार्टी से बाहर का रास्ता, यानी कि आपको पीडीपी से एक्सपेल कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, क्या किस प्रकार के आरोप हैं और क्या प्रतिक्रिया देंगे कि आपको पीडीपी से आखिरकार क्यों निकाला गया? रैना साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे जो है वो मेरे ख्यालात सुनने के लिए आपने अपना कीमती वक्त आपने भी अपना निकाला। देखिए रैना साहब, बात इस तरह से है कि मैं लगभग 1-2 दिन पहले की बात है कि शाम को मैं अपने एक दोस्त के साथ कहीं पे हम बैठे हुए थे, तो अचानक से मैं देखता हूँ कि मुझे एक दोस्त की कॉल आती है और मुझे वो मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा हूँ, आप प्लीज देखिए। तो मैंने कुछ भेजा है, तो मैंने कहा क्या क्या कुछ खास है? तो वो कहने लगे कि कोई एक फरमान जारी हुआ है आपके खिलाफ। जी। मैंने कहा जनाब क्या गलती होगी, कि कैसा फरमान? कहते जरा देखिए। तो मैंने जब देखा, तो मैंने जब पढ़ा, तो नेचुरली आई वाज शॉक्ड। मुझे दुख हुआ, क्योंकि रैना साहब आप समझ सकते हैं कि जब एक वक्त, मतलब मैं लगभग आपको बताऊंगा कि मैंने 2006 के आसपास, जब मैं लॉ कर रहा था और जब मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट था जम्मू यूनिवर्सिटी में, तो मैंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की एज ए स्टूडेंट लीडर और फिर मैं उसका स्टेट सदर रहा और लगभग 4-5 साल मैंने उसका पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो उसके यूनिट्स क्रिएट करने में और सारा एक रोल प्ले किया। तो ऐसी जमात से जब आप अलविदा होते हो या आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, तो आपको बड़ा दुख होता है, बड़ा परेशान होता है इंसान। और उस जमात में खासकर जब सियासी लेवल पे आपने अपनी आंखें भी उसी जमात के अंदर खोली हो, तो दुख होता है। लेकिन एक चीज जरूर है कि देखिए, मैं पीडीपी में जो मेरी वाबस्तगी रही, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीडीपी ने मुझे बड़ी इज्जत भी दी और बड़ा एहतराम भी किया। और मुझे एक छोटी सी उम्र में 30 साल की लगभग मेरी उम्र थी, जब मुझे एक बहुत अच्छे ओहदे पे, मतलब एज एडिशनल एडवोकेट जनरल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, तो उसमें मुझे एक अच्छी जगह पे एक अच्छा असाइनमेंट दी। तो मैं मरहूम मुफ्ती साहब, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तो और मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा भी, मेरे साथ उनका बड़ा एक प्यार रहा, बड़ा उनके साथ एक अच्छा लाइजन रहा। एक हमारे मिनिस्टर होते थे सैयद बिशारत बुखारी साहब, लॉ मिनिस्टर, मेरे बड़े भाई की तरह आज भी उनके रिश्ते हैं। तो ये सारे लोग थे और भी हमारी जमात में बड़े लोग थे जिनके साथ में सियासी लेवल पे ग्रूम हुआ, खड़ा हुआ। तो जब इस तरह की बात आप सुनते हैं तो नेचुरली परेशान होता है, और मेरे लिए ये बड़ी परेशान कुन बात थी जब मैंने ये सुना कि मुझे पार्टी से बाहर निकाला गया।
तो एडवोकेट साहब, आपने जिस प्रकार बताया कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर पूर्व सरकार रही भाजपा पीडीपी की, उसके अंदर आप एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहे, आखिर क्या वजह रही कि पीडीपी जिस प्रकार से ताश के पत्तों की तरह लगातार ढह रही है और जो पीडीपी की अध्यक्षा है महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में बड़े तमाम स्तर के जो बड़े नेता हैं वह पीडीपी को अलविदा कहकर जा रहे हैं और कई एक नेताओं को बाहर का रास्ता, जिस प्रकार आपको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया, किस प्रकार की कार्यशैली और महबूबा मुफ्ती की सोच के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए रैना साहब, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती एक बहुत बड़ी लीडर हैं। मैं उनके बारे में पर्सनल लेवल पे कुछ नहीं कमेंट करना चाहूंगा। वो एक चीफ मिनिस्टर रही हैं जम्मू कश्मीर की, और उनके वालिद साहब, वालिद मोहतरम हिंदुस्तान के वाहिद होम मिनिस्टर रहे हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो उन लोगों का बहुत बड़ा कद है। मैं पर्सनल लेवल पे उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक जरूर बात कहूंगा जी कि हम जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जानते हैं, आपने भी बड़ी जो है टाइम टू टाइम हमारी इस मुहिम को जो है वो कवर किया है, और आपने देखा होगा जी कि पिछले 40 साल से हमारे लोग, हमारे जो ये पहाड़ी लोग हैं जो रजौरी पुंछ के उड़ी, करना, तंगदार, अनंतनाग जो भी एरिया से ताल्लुक रखते हैं, जी हमारी एक लड़ाई शुरू से चलती आ रही है कि जनाब हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। जी और आप भी जानते हो और सबको पता है कि 1989 में जब ये रिकमेंडेशंस यहाँ देन गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी, तो उस वक्त पहाड़ी जो थे वो नंबर 1 पे थे। जी लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उनको उस लेवल पे ट्रीट नहीं किया गया, या वो अपनी रसाई जो है वो दिल्ली तक नहीं हो पाई उनकी। और इन्हीं लोगों पे उन्होंने एतबार किया, जो ये मैं कहूंगा कि जो आज कार अलायंस है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज्यादा मेजर रोल रहा और फिर पीडीपी का रोल रहा। जी जी तो आपने देखा होगा पिछले दिन, पहले दुख होता है हमें, मतलब मैं अपनी इस सादी सी और मार्जिनलाइज जो हमारी ये कम्युनिटी है पहाड़ी, मुझे अफसोस होता है, मुझे दुख होता है कि हमें हमेशा इस्तेमाल किया गया। आपने देखा होगा कि जब मुश्ताक बुखारी साहब जो कि इतने कद्दावर शख्सियत हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा पिलर थे, वो इस मैं कहूंगा नॉट इन रजौरी पुंछ बट जम्मू रीजन के अंदर जी इतनी वाबस्तगी रही उनकी, मतलब मैं कहूंगा 40-50 साल की उनकी एसोसिएशन रही इस जमात के साथ, जितनी तो मेरी शायद उम्र नहीं है। जी और ऐसा आदमी जाके फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ, उनको पता चलता है फारूक साहब के साथ, क्योंकि हमने जम्मू यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन रखा था जी और पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम करके हम एक फोरम चला रहे हैं, आपको पता है। जी तो हमने वहां सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बुलाए और हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इकट्ठे मिलके चल रहे हैं उस जमात में। जी वो जमात जो हमने वो जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है, वो ऑर्गेनाइजेशन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसमें सारी जमातों के लोग हैं। जी लेकिन जब वहां पे बुखारी साहब आए, वहां पे हमारे सारे बड़े बड़े लीडर, जिसमें बीजेपी के लीडर भी थे, रविंद्र रैना साहब, विनोद गुप्ता साहब, जी फिर अपनी पार्टी के लीडर थे राजा मंजूर साहब, फिर पुंछ से थे हमारे जो एमएलए तांत्रे साहब, तो इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी थे, कांग्रेस के भी थे। तो अब ये जो सारे लोग वहां पे आए, तो जब बुखारी साहब ने वहां पे अपना एक रोल दिया, तो ये चीज तो पसंद नहीं आई फारूक साहब को, जी और अल्टीमेटली जो है वो बुखारी साहब को छोड़ना पड़ा। जी और फिर एक आपने देखा होगा एक ऑडियो और वीडियो रिलीज हुई, हम्म ठीक है ना, आपने देखा होगा, जी जिसमें जी फारूक साहब ने कहा, सामने सामने उन्होंने कहा, भाई ये कहाँ पे इनको मिलेगी, ऐसे ही कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, ऑल राइट। तो इसका मतलब ये है कि हमें वहां से ये लगा कि इनकी हाफ हार्टेड अप्रोच रही है हमारे लिए, ये कभी भी पहाड़ियों के साथ सिंसियर नहीं रहे। इसी तरह मैं विद ड्यू रिगार्ड टू माय देन लीडर्स महबूबा मुफ्ती, जिनके साथ मेरा एक रहा, तो जब वो पिछली बार यहाँ पे आई, रैना साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो भी यहाँ के पहाड़ी लोग थे, क्योंकि हमारा एक मेजर चंक जो था वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ रहा, जी जी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ ही पहाड़ी ज्यादातर रहे हैं। आपने देखा होगा, देखो मैं आपको रैना साहब 2-3 जगह कुछ एरियाज गिन के बताता हूँ जहाँ पे हमारे लीडर्स पहले भी थे, आज भी। आपने करना का नाम सुना होगा, जी जी बिल्कुल सुना वहां जी पे करना राजा मंजूर साहब एमएलए हैं, जी बने पिछली बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मैंडेट पे बने। जी उससे पहले कफीलुर रहमान 3 बार एमएलए बने नेशनल कॉन्फ्रेंस के। जी ये दोनों टॉप पहाड़ी लीडर्स हैं। जी उसके साथ साथ आपने देखा होगा शफी उड़ी, कितना बड़ा नाम है, जी जी और वो पहाड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर आज भी वो हैं। इसी तरह पीछे आपने नाम सुना होगा, लोलाब एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, जी वहां पे अब्दुल हक खान,
एक टॉप पहाड़ी लीडर, पहाड़ी लोगों ने उनको जितवाया। इसी तरह राजौरी पुंछ में ढेरों सारे नाम आप जानते हैं, जी जी ढेरों सारे आप नाम जानते हैं। रशपाल सिंह साहब को आपने देखा होगा, मास्टर बेली राम शर्मा, रविंद्र रैना साहब खुद, एडवोकेट विबोध गुप्ता साहब खुद, मरहूम ठाकुर पूरन सिंह साहब उस वक्त जीते। जी ठीक है, इस वक्त आप देख रहे हो इकबाल मलिक साहब ने इतना बड़ा जनदार लिया। शबीर खान साहब का आपने नाम सुना होगा। उसके बाद असलम खान साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने बड़े पिलर रहे। इसी तरह आप देखो कि बुखारी साहब कितने बड़े जो है वो शख्सियत नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। और इसी तरह सरदार रफीक हुसैन खान पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के टॉल लीडर रहे, फिर वो पीडीपी के मैंडेट से जीते। निसार खान साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीते। फिर उसके बाद आप जान साहब देखें, बड़े जान साहब जो हैं, और गणेश साहब, जो भी सारे लोग हैं, ये सारे लोग जो मैंने आपको नाम गिन के बताए, ये वो शख्सियत हैं जो इन रीजनल पार्टीज के साथ चलती थी। और एडवोकेट साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि जिस प्रकार से बुखारी साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि जब उनको पार्टी से निकाला गया, जब उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा, उनकी एक स्टेटमेंट थी कि अगर एसटी स्टेटस देने के लिए भाजपा अगर उनका साथ देती है तो वह आरएसएस ज्वाइन करने के लिए भी तैयार हैं। आपकी भी लगातार जो नज़दीकियां आरएसएस थे, भाजपा के बड़े स्तर के नेताओं से, केंद्रीय नेतृत्व से आपकी नज़दीकियां लगातार बढ़ रही थी, और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए महबूबा मुफ्ती अपने आप को अनसिक्योर महसूस कर रही थी कि उसका पीडीपी का कोई नेता भाजपा के संपर्क में हो, आरएसएस के संपर्क में हो। उसकी का नतीजा रहा कि आपको बाहर का रास्ता, आपको पार्टी से निष्कासित, यानी कि आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आपका अगली रणनीति आपकी क्या रहेगी एसटी स्टेटस को लेकर? जिस प्रकार से आपकी बेकदरी वहां पर आपकी पार्टी के अंदर की गई, पीडीपी से आपको बाहर निकाला गया, अब आगे जो नेक्स्ट फ्यूचर के लिए प्लानिंग आपकी क्या रहेगी? देखिए रैना साहब, मैं आपको खुल के बताना चाहता हूँ। मैं पिछले दिनों में भी एक कश्मीर के एक चैनल था आरएनए, मेरी उस पर डिबेट हुई थी इसी इशू को लेके। तो उन्होंने कहा कि जनाब आपके ऊपर एक लेबल लगाया है कि आप किसी एसोसिएशन के साथ जो है वो टाई अप में है, टच में जी तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा हम बिल्कुल टच में हैं, और इसलिए टच में हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आज की जो तारीख है, इसमें कोई ये कह ही नहीं सकता कि उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है पूरे हिंदुस्तान में। जी आज उन्हीं की बात सुनी जाती है, आज उन्हीं की बात पे जो है वो गौर फिक्र किया जाता है। तो और कश्मीर के ये जो लीडर हैं, मैं सबको, मैंने पिछली बार कहा कि मैंने कहा मैं जिनके कोई एक लीडर ये कह दे कुछ जो दिल्ली में इन लोगों के राब्ते में नहीं है, जी इन लोगों के राब्ते में एक सिंगल लीडर भी कह दे कि हम नहीं है, तो मैं कहूंगा जनाब हम जो काम कर रहे हैं वो गलत है। यानी कि आपका जो आपके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं, आपके ऊपर जो इल्जामात लगे हैं कि आपकी आरएसएस से नजदीकी हैं, आपकी भाजपा से नजदीकी हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है, और पहाड़ी लोगों के हक के लिए आप इस कुर्बानी को स्वीकार करते हैं, हंसते हुए स्वीकार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ। हमारी नजदीकियां बिल्कुल अपने लोगों की वजह से, लोगों ने हमें मैंडेट दिया हुआ है। आपने देखा होगा कि जब पिछली बार राजौरी पुंछ उड़ी करना में जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो जहां जहां पे गए, लोगों ने उनको बहुत ज्यादा जो है मेजोरिटी में उनका वेलकम किया। लोगों ने, वो आपने देखा होगा कि बीजेपी के झंडे लगे हुए थे, लोगों को पूरा पता था कि, और लोग उसके उसके मतलब लोगों ने परवाह ही नहीं की अपनी जमातों की, और लोग जोक तर जोक जो है वो वहां पहुंचे। और उसके बाद भी आपने देखा होगा अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक दौरा रहा राजौरी पुंछ में, आपने देखा होगा कि पुंछ में उनकी क्या सिचुएशन रही, सुरनकोट में क्या सिचुएशन रही, राजौरी में क्या सिचुएशन रही, धराल में क्या सिचुएशन, कोटरंका में क्या सिचुएशन रही। आज वो इंट्रोस्पेक्ट करने शुरू हो गए, आज उनको पता चल चुका है कि ये लोग जो हैं हमारे। एडवोकेट साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो आपकी कुर्बानी है, क्या ये व्यर्थ जाएगी, अथवा राजौरी पुंछ को जो पहाड़ी का दर्जा, जो एसटी का स्टेटस है, वो सरकार लगातार जो सपने दिखा रही है, क्या आपकी ये कुर्बानी जो इस स्टेटस को दिलाने के लिए कामयाब साबित होगी? रैना साहब देखो, इसके ऊपर मैं एक शेर से आपको जवाब दूंगा कि माली दा कम पानी लाना ते भर मशका पावे, मालक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। देखो, हम अपनी कौम के लिए इस तरह की एक कुर्बानी नहीं, लाखों कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। मेरे अलावा भी बड़े लोग हैं जो इस वक्त ताक में बैठे हुए हैं, वो वाच भी कर रहे हैं। अवाम, हमारे पास डू एंड डाई की सिचुएशन है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जी। और जिनके साथ हम जुड़े हैं, हमें पूरा यकीन है कि वो इस चीज को लेके सिंसियर हैं। हम दिल्ली गए, वहां पे भी बात हुई, हम मुंबई गए, वहां पे भी बात हुई, और मुझे ये यकीन है कि
जिन लोगों के साथ हमारा राब्ता है, जिन लोगों के साथ हमारी बातचीत चल रही है, वो अपनी ईमानदारी से अपना रोल दे भी रहे हैं, आगे भी देंगे। और अगर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलता है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। आप देखोगे कि सारे पहाड़ी जो हैं वो इनके साथ चलने के लिए तैयार होंगे और हम आप पीछे हटने वाले नहीं। धन्यवाद। तो ये थे एडिशनल एडवोकेट जनरल जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर लॉ डिपार्टमेंट के अंदर एडवोकेट एहसान मिर्जा साहब, जो कि राजौरी पुंछ के एक बड़े कद्दावर नेता थे और भाजपा की और आरएसएस के साथ इनकी नजदीकियों को देखते हुए पार्टी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की ओर से एक प्रेस नोटिस जारी किया गया और उस प्रेस नोट में उनको पीडीपी से एक्सपेल कर दिया गया, यानी कि उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की लाखों कुर्बानियां देने के लिए वे तैयार हैं, क्योंकि राजौरी और पुंछ की जनता को बीते 40 वर्षों से जब भी चुनाव आते हैं तब उन्हें पहाड़ी स्टेटस का दर्जा, यानी कि एसटी स्टेटस का दर्जा दिलाने के यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज सपने तो दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव होते हैं, जब भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता की दहलीज तक पहुंचती हैं, तो उसके बाद उन तमाम नेताओं की आवाज को वहां पर दबा दिया जाता है। और एक और कुर्बानी, जिस प्रकार से बुखारी साहब जो राजौरी पुंछ के कद्दावर नेता थे और पूर्व मंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में रहे, उन्होंने भी राजौरी पुंछ की जनता की एसटी मांग को देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने पूरे करियर को अलविदा कहते हुए पार्टी से को छोड़ दिया था। उसी प्रकार कई एक नेता जो थे पार्टी से लगातार एक्सपेल किए जा रहे हैं। और जिस प्रकार पीडीपी जम्मू कश्मीर के अंदर ताश के पत्तों की तरह ढहना शुरू हो चुकी है, तमाम बड़े स्तर के नेता पीडीपी को अलविदा कह चुके हैं। उसी की तर्ज पर महबूबा मुफ्ती द्वारा एक और पार्टी के बड़े नेता को एडवोकेट एहसान मिर्जा, जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर रहे, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनके ऊपर इल्जाम ये थे, आरोप ये थे कि उनकी जो नजदीकियां हैं वे आरएसएस के साथ हैं, वे भाजपा के साथ हैं। और उनका कहना था कि बिल्कुल उनकी नजदीकियां सही में मायने में उनके साथ हैं, क्योंकि राजौरी पुंछ की जनता के साथ अगर कोई इंसाफ कर सकता है तो इस समय की जो मौजूदा केंद्र सरकार है वही कर सकती है। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।